एक लड़का होता है, बहुत सुंदर होता है। माता पिता घर में होते, एक छोटा भाई होता है। बड़ा सुंदर परिवार होता है। परिवार में किसी बात की कोई कमी नहीं होती है। दोनों बच्चे होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं। तो एक लड़का जो होता है जब बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी माता पिता सोचते हैं कि किसी ऐसे घर से हमारे बेटे की शादी हो जाए जो हमारे घर में आने वाली बहू हमारा सम्मान करे और हमें हमेशा किसी प्रकार से दुखी न रखे। उधर माता पिता सोचते हैं, लेकिन जो लड़का होता है वो गलत संगत में पड़ने के बाद और अपनी जो शादी करता है वो लव मैरिज से करता है। लव मैरिज से शादी होती है। बड़ी सुंदर पत्नी होती है। पत्नी का नाम होता है आरती। बहुत सुंदर परिवार से है वो लड़की, अच्छे विचारों की है, सज्जन परिवार से है। उसका जो लड़की का भाई होता है फौजी होता है, पैसा वाले घर से होती है। पहले तो उसके माता पिता मना करते हैं, हम ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करेंगे। जब वो लड़की जिद पकड़ जाती है और कहती है शादी करेंगे तो हम उन्हीं के साथ करेंगे, नहीं तो मर जाएंगे, नहीं किसी के साथ शादी नहीं करेंगे। तो जो लड़की के माता पिता होते हैं समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। जब लड़की नहीं मानती है तो दोनों की प्यार में शादी हो जाती है, जिसे कहते हैं लव मैरिज। लव मैरिज में शादी हो जाती है, अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन रहते धीरे धीरे समय ऐसा आया कि पत्नी को वो लड़का बिल्कुल भूल गया और अब इतना गम में हो गया है कि नहीं पत्नी की बात सुनता है, नहीं पिता की बात सुनता है, नहीं माँ की बात सुनता है। नमस्कार, मैं अवधेश यादव जो कहानी सुन रहे हैं ये कासगंज जिला की है, जहाँ पर एक बहुत सुंदर किसान का परिवार होता है। उस परिवार में माता पिता होते हैं, एक उनकी बेटी होती है और दो उनके बेटा होते हैं। एक बेटा जो बड़ा होता है उसका नाम होता है अभिषेक। छोटा बेटा भी बहुत सुंदर है, वो छोटा है। धीरे धीरे बहुत अच्छा परिवार होता है, किसी बात की कोई कमी नहीं होती है। जब जो अभिषेक नाम का बालक होता है तो कुछ समय बाद वो शादी योग्य हो जाता है। जब शादी के योग्य हो जाता है तो माता पिता को चिंता होने लगती है कि हमारे बेटे की शादी हो जाए। उधर माता पिता को चिंता होती है, तब तक वो लड़का जो होता है गलत संगत में पड़ जाता है, गलत लोगों के साथ में बैठने लगता है। धीरे धीरे आगे को बढ़ता रहता है। समय के अनुसार उसकी शादी लव मैरिज से तय हो जाती है। जो लव मैरिज से शादी होती है उस लड़की का नाम आरती होता है, जो सिकोहाबाद की रहने वाली है। परिवार में लड़की के भाई पुलिस में होता है, माता पिता रिटायर्ड सूबेदार से होते हैं। घर बहुत अच्छा होता है। ये बात जब अपनी बेटी की सुनते हैं वो लोग, लड़की के परिवार वाले, तो लड़की को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं। कहते हैं बेटी ऐसा गलत कदम न उठाओ, मैं तुम्हारी ऐसे लड़के के साथ शादी करेंगे जो तुम जिंदगी भर ऐश मौज करती रहो। आप अपनी मर्जी से शादी न करो, मेरी बात मान जाओ। लड़की कहती है मैं शादी करूँगी तो उन्हीं के साथ करूँगी, नहीं मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। और सब बात हो जाती है जब लड़की तय कर लेती है कि हम शादी उसी अभिषेक नाम की लड़की के साथ करेंगे, तो उधर लड़का तो पहले से ही तैयार होता है। शादी जब तय हो जाती है तो जो आरती नाम की लड़की होती है, शादी होने के बाद दुल्हन बन के जब उस घर में आती है तो वो लड़का बहुत प्यार करता है, अपने से ज़्यादा उस लड़की को मानता है। लेकिन धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है, 2-4 साल व्यतीत हो जाते हैं, उसके उधर से किसी बच्चे का जन्म नहीं होता है। तो उस लड़के को बहुत चिंता सताने लगती है। चिंता हो जाती है कि मेरी शादी को इतना समय हो गया लेकिन घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। धीरे धीरे समय चलता रहता है। समय के अनुसार कुछ समय के बाद घर में एक लड़की पैदा होती है उस पत्नी की तरफ से, जो लड़की देखने में बहुत सुंदर होती है। उस लड़की का नाम मधु रखा जाता है। लड़की बहुत सुंदर है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हो रहा है, लड़का कहते हैं ना जिसकी आदत जैसी बन जाती है वो आदत कभी नहीं भूलता है।
उस लड़के की आदत जो थी पुरानी वाली थी, गलत लोगों के साथ बैठना, गलत बात करना, अब धीरे धीरे अपनी पत्नी से बिल्कुल दूर दूर हटने लगा। समय के अनुसार एक बेटा और पैदा होता है, बेटा जिसका नाम होता है ऋतिक। बेटा भी बहुत सुंदर होता है, हष्ट-पुष्ट होता है। उसकी जब माँ होती है आरती बहुत खुश होती है अपने दोनों संतानों को देखकर। धीरे धीरे जो उसका पिता होता है, ऋतिक का जो पिता होता है अभिषेक, वो गलत संगत में इतना पड़ता है कि दूसरी लड़की से फोन पे बात करने लगता है। बात यहाँ तक होती है कि एक दूसरे में ये तय हो जाता है कि हम दूसरी शादी तुम्हारे साथ करेंगे। जब ये बात उसकी पत्नी आरती को पता चलती है तो आरती समझाने की बहुत कोशिश करती है, कहती है क्या हम सुंदर नहीं हैं? अगर हम सुंदर नहीं हैं तो मेरे साथ आपने शादी क्यों की? बहुत समझाती है। इधर से जब दबाव पड़ता है उसकी पत्नी का, तो वो लड़का ये सोचता है अब हम इस समाज में जिंदा रह के क्या करेंगे, क्या करके सकते हैं समाज में जिंदा रह करके, क्योंकि हमारे चारों तरफ से बदनामी हो रही है। तो वो जो प्रेमिका होती है जिससे बात किया करता है, उससे कॉल करता है, फोन लगाता है, कहता है कि हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहेंगे और हमारे घर वाले हम पे बहुत दबाव डालते हैं ताकि हम तुमसे बात न कर सकें। बात नहीं कर सकें तो लड़की कहती है परेशान क्यों हो, शादी हम भी तुम्हारे साथ करेंगे। धीरे धीरे इतना समय व्यतीत होता है कि वो लड़की होती है उसकी पत्नी, उसे बहुत कुछ पता चल जाता है उसके बारे में। फिर से वो औरत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़का बिल्कुल नहीं मानता है और अपनी मनमानी करता रहता है। यहाँ तक है कि गम भरी फेसबुक पर रीलें बनाता है, अपने दिल की कहता है और रीलों के जरिए उस लड़की को चेतना देता है। उधर पत्नी समझ जाती है कि अब इनका ये चाल चरित्र बिल्कुल सुधरेगा नहीं, अब मैं क्या करूं। तो जो बेटी उसकी पत्नी होती है अपने बेटी और बेटे को लेके अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन मायके रहती है। जब वो लड़का घर में होता है, जब कोई उसे पास नहीं मिलता है तो अपनी पत्नी से फ़ोन करता है, कहता है अब हमसे जो गलती हुई है अब ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, अब एक बार घर पे आ जाओ। तो पत्नी को दया आ जाती है तो पत्नी मायके से शिकवा आवाज़ से और घर पर आ जाती है खासकर जब रहने लगी है। लेकिन कहते हैं कि जिसकी चाल और चरित्र होते हैं वो एक बार में जैसे बन जाते हैं वो कभी मिटते नहीं हैं। इधर जो लड़का है वो भला मानने वाला कहाँ था पत्नी की बात, वो तो सही वैसा जैसे पहले चलता था वैसा ही चलने लगा। धीरे धीरे यहाँ तक हुआ कि गम भरी इतनी रीलें बनाता है, आज भी वो बना रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो दोस्तों आगे देखेंगे इसके साथ में क्या होता है। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और हमारी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो एक बार लाइक ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।